गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो है हिंदी अमोली पाठमाला से स्टडी करेंगे। इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर तो करा दिए हैं बेटा। आज हमारा यहाँ इसमें जो है थर्ड चैप्टर है बेटा हमारा परिवर्तन। और इससे पहले मैंने आपको जो सेकंड चैप्टर कराया था बेटा वो था हमारा संतति, यानी कि ये हमारा एक संतान के ऊपर था चैप्टर, है ना, कि जो है पिता जो है कैसे अपने बच्चों के लिए पालन पोषण करता है। और जो है आज हमारा थर्ड चैप्टर है बेटा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। जब हम बदलते हैं तो हम छोटी छोटी बातों से बदल जाते हैं, और जब हमें नहीं बदलना होता तो बेटा चाहे हमें कोई कितनी भी बड़ी घटना हमारे सामने हो जाए, हम तब भी अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो बेटा आज ये कहानी जो है आप जैसे बच्चों के लिए ही है कि हमें किस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन कर लेना चाहिए, है ना। पहले हम यहाँ से देखते हैं पाठ प्रवेश से। बच्चों को शैतानी करना अच्छा लगता है, उन्हें दूसरों को तंग करने में मजा आता है। ये बात बिल्कुल सही है, आप जैसे बच्चे भी उन्हीं में ही शामिल हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से आनंद के लिए दूसरे जीवों को छटपटाता देखना पसंद करते हैं। जैसे होता है ना, कई बार कुछ बच्चे कुछ जीवों को भी परेशान करते हैं। जैसे रास्ते में कोई डॉगी मिल गया या बिल्ली मिल गई, या जैसे जो सांड वगैरह घूमते रहते हैं उन्हें परेशान करते हैं, और उन्हें जो है उन्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो शैतानियां करते करते एकाएक बिल्कुल बदल गया। यानी कि वो इस तरह की शैतानियां कर रहा था और अचानक ही उसके अंदर परिवर्तन हो गया। तो बेटा हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। चलिए हम अभी लेसन के माध्यम से समझते हैं। कक्षा में मेरे कई सहपाठी थे, यानी कि जो लेखक है, जो इस पाठ का जो लेखक है वो बता रहा है अपने बारे में कि कक्षा में मेरे कई सहपाठी होते हैं दोस्त, साथ में पढ़ने वाले। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। समझ में आ गया बेटा, बोधराज नाम है। हम सब उससे डरते थे। वह बहुत शैतान लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे होते हैं, यानी कि जो भीड़ वगैरह होती हैं, है ना, या उड़ने वाले छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, आकर बैठते तो वह उन्हें नंगे हाथ से बर्रों को पकड़कर उनका डंक निकाल लेता। देखो कितना शैतान बच्चा है। और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता होगा। ऐसा आपने देखा भी होगा बेटा कुछ बच्चों को करते हुए, है ना। बागों में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता, या तितलियों में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांक लेता। आप देखो कितनी शैतानी उस बच्चे की दिखाई गई है यहाँ पर। लेकिन कुछ बच्चे हैं बेटा अब भी ऐसे जो है इस तरह की शैतानी करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी फूलों के ऊपर तितलियां बैठी हुई होती हैं, तो कुछ बच्चे जो है ना उन्हें चुपके से पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, और आखिर में पता चलता है कि उनका पंख टूट जाता है। अब सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती। गुलेल जानते हैं क्या चीज होती है? गुलेल जो है एक लकड़ी की, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है, इसमें पीछे जो है ये ऐसे ऐसे वी शेप में होती है, और इसमें जो है यहाँ हम जो है कुछ भी धागा या मजबूत सी चीज ऐसे बांध लेते हैं, और इसमें जो है यहाँ एक पत्थर का या किसी भी लकड़ी का जो है छोटा टुकड़ा लेते हैं, और जैसे जहां हमें पक्षी दिखते हैं तो हम इससे इसको फेंकते हैं और वो पक्षी को लग जाता है और वो मर जाता है। समझ में आ गई बेटा। अब पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसे निशाने साधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई पड़ती। यानी कि वो इस गुलेल से जो है पत्थर वगैरह मारता था पक्षियों को, और जैसे ही पत्थर लगा और जो है वो पक्षी नीचे गिर जाता था और बाकी पक्षी उड़ जाते थे और वो ची ची की आवाज करने लगते हैं। उस हिंसक को कभी ऐसा कोई खेल नहीं सूझता था जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई, लेखक कह रहा है। तरक्की का मतलब तबादला हुआ या प्रमोशन हुआ, और हम लोग एक बड़े घर में आकर रहने लगे। बोधराज भी वहां आता जाता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। मेरी माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों को कोई अच्छा नहीं मानता है।
वे उसे राक्षस कहती थी। अब राक्षस प्रवृत्ति के ही होते हैं ऐसे जो जीवों के ऊपर दया नहीं रखते हैं। और उसे बहुत समझाती थी कि जानवरों को तंग नहीं किया करते, पर वह माने तब ना। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। अब जो उनका गोदाम था उसमें बहुत सारे घोंसले थे, तो अब उन्होंने जो है ये शर्त रखी अपने उसके दोस्त के सामने। मगर माँ, आप खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है, वह नास्तिक है। नास्तिक का मतलब होता है जिसे भगवान में विश्वास नहीं होता है। मैं यह थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है और उन्हें मारता है। खाली घोंसले हटाना तो दूसरी बात है। समझ में आ गया बेटा? यह जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। मैं सोच रहा था, न जाने कि इसे क्यों कह दिया था कि गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा और उसने गुलेल संभाल ली है ना। अब वह बड़े चाव से छत के नीचे मैना को अलग से दूसरी ओर शाहतीर पर गुटर घू करते हुए मटर गश्ती करते देख रहा था। इसमें से एक लाइन छूट गई है बेटा हमारी। मतलब वहां जो शहतीर होते हैं बेटा, बहुत मोटी मोटी लकड़ियां होती हैं जो पुराने जमाने के मकानों में होती थी, अब तो खैर नजर नहीं आती है। तो उनमें जो है चिड़िया और ये पक्षी जो है अपना घोंसला बना लेते थे। अब है घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा, और अपनी गुलेल तान ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंच झांकती नजर आई। यानी कि वहां जो शहतीर में जो घोंसले थे उनमें छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी छोटी छोटी पीली पीली जो है चोंच थी। अब जैसे उसने देखा तो क्या हुआ, इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं। चुग्गा होता है दाना जो पक्षी खाते हैं, है ना। दाना अनाज का या मकई का, बाजरे का, जो भी होता है। तो तब अभी आते ही होंगे। यह कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई और एक वार किया। अब बोधराज थोड़ा ही मानने वाला था। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा सन्नाटा या साया दिखाई दिया, यानी कि एक अजीब सी सनसनाहट सी। रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। अब जो कमरों में रोशनदान होते हैं, अब उसमें जो है एक चील पंख फैलाई बैठी थी। अब वो क्या करना चाह रही थी? वो उन बच्चों को खाना चाह रही थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। चील तो वैसे ही भयानक होती है। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लोटी है, मैंने कहा। मतलब उन्होंने सोचा कि शायद ये चील के बच्चे होंगे, ये चील का घोंसला है, शायद वो अपने घोंसले में आई होगी। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। मैना जो है, जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, जो सुबह एकदम से आके चू 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 चुकर 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 करने लगती हैं। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे थे, क्योंकि जब भय सामने होता है तो बेटा हर कोई डर जाता है। बोधराज अब भी मूर्तिवत यानी कि ऐसा का वैसा ही, मतलब बिना कुछ बोले खड़ा चील की और ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा और मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना तो है ही। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त इस बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता, यानी कि अब तक का जो है बोधराज उस घोंसले को तोड़ चुका होता यदि चील वहां ना आती। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और निशाना चील पर साध दिया। बच्चों पर नहीं साधा उसने चील पर साधा। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा।
किसने कहा? ये लेखक ने अपने मित्र से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत पर टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर हमें घूरने लगी। चलो यहां से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी, बोधराज के मुंह से निकला। मतलब एकदम करुणा सी उसके मन में आ गई कि भाई यदि हम चले गए तो जो चील है वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाएगी। यह वाक्य मुझे बहुत अटपटा सा लगा, यानी कि अजीब सा लगा बोधराज के मुंह से ऐसा सुनकर। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा, और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा, यानी कि जिससे कि वो बच्चे इस पर गिर जाए और उनकी जान बच जाए। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 1-2 बार मैंने गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे शहतीर पर जा बैठी। शहतीर मैंने आपको बताया बहुत मोटे मोटे बेटा लकड़ियां होती हैं जो छतों के बीच में डाली जाती थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया, फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी पर उसे रख दिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे जैसे अपना संतुलन बनाते हुए धीरे से घोंसले को उठा लिया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी, यानी कि घोंसला हाथ में लिया और तुरंत ही छलांग लगा दी, यानी नीचे कूद गया। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा क्या था? दरवाजा था, क्योंकि जो गोदाम होते हैं उनमें बड़े बड़े एक ही दरवाजे होते हैं। और दीवार में एक छोटा सा झरोका, झरोका यानी कि रसो जो है रोशनदान, जैसे छोटी विंडो होती है, खिड़की होती है। यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि किसी ने हमारी जान बचा ली है। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था, है ना, और फिर उनके साथ कोई शैतानी करेगा और फिर उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरेगा। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। हाँफ का मतलब डरना। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया। न ही स्वयं छुआ और न ही बोधराज में आए इस परिवर्तन से हैरान था। कौन? लेखक हैरान था कि अचानक से बोधराज इतना कैसे बदल गया कि जो जीव जंतुओं को छोड़ता ही नहीं था, लेकिन आज उसने जो है इन बच्चों को जो है बड़े प्यार से जो है इनकी रक्षा की और जो है इन्हें बचाने के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उनको पिलाने लगा ताकि वो शांत हो जाएं, लेकिन खुश भी। वह दूरदर्शी प्रतीत हुआ। दूरदर्शी का मतलब है बेटा दूर की सोचने वाला, और प्रतीत का मतलब ज्ञात हुआ, है ना, दूर की सोचने वाला ज्ञात हुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुंचेंगे? मैंने पूछा। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा तो चुग्गा लेने गए हुए थे, पक्षी अकेले थे। वे इस झरोके में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। इस दौरान बोधराज ने अपने मंसूबे जाहिर करते हुए बताया कि वह कैसे रोशनदान को बंद करेगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। अब पूरे दिन उसे जो है इसी बात का वो रहा कि भाई मैंने किस तरीके से चील से जो है इन बच्चों को बचाया, चील अंदर ना आ जाए, बच्चों को ना खा जाए, वो इसी के ही बारे में बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में थोड़ा सा चुग्गा मैंने अभी आपको बताया है, मकई अनाज जो हमारे छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना,
तो जो है वो होते हैं चना या बारीक बारीक दालें बहुत सारी मिक्स हुई हुई, है ना, भर कर लाया। किसके लिए लाया? उन छोटे छोटे बच्चों के लिए। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देख रहे थे। अब ये देखिए बेटा लेसन कितना अच्छा कि बोधराज जो है कहाँ तो एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का बच्चा था, है ना, जीव जंतुओं को बहुत परेशान करता था। लेकिन अचानक ही जो है चील से जब उसने उन मैना के बच्चों की रक्षा की तो बेटा उसका हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया, है ना। तो यहाँ इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेटा हमें जो है सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, हमें कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए। और जीव जंतु से हम जितना प्यार करेंगे वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। हमें ऐसी भावना अपने मन में रखनी चाहिए और कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अब बेटा इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और बेटा इसकी जो भी एक्सरसाइज वगैरह है मैं आपको बेटा PDF के थ्रू दूंगी, है ना, तो आप उससे कर लेंगे बेटा। और यदि फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ मुझे आप मैसेज भेजेंगे और मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है बेटा? ओके, क्लियर बेटा।